देखो बच्चों, हम प्रवेश अध्ययन में पाठ 1 मेरी सुनो अपनी कहो पढ़ रहे हैं। हम 2 पेज पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अहमद, काजल और नंदनी के परिवारों के जो रहने के स्थान हैं वो बदलते रहते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने अहमद की कहानी पढ़ ली है। अब हम काजल की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, काजल की कहानी में काजल क्या है? गाड़ियाँ लुहार है, तो गाड़ों में घर, ये पढ़ेंगे हम काजल के लिए, ठीक है। तो देखो, हम पढ़ते हैं गाड़ों में घर, ठीक है। जैसे देखो, ये पिक्चर में दिखा रखा है कि ये क्या है? काजल वो गाड़ियाँ लुहार है। देखो, ये लड़की बैठी हुई है, ये काजल है, ये इसकी मम्मी है, ये दादी है। देखो, ये गाड़ा है और इसकी ज़रूरत की ये सामान है। देखो, ये खाना पका रही है ना। कुछ बर्तन है, पराती वगैरह, और ऊपर देखो बक्सा रखा हुआ है ना। ये बक्सा रखा हुआ है। देखो, ये पराती वगैरह बर्तन काम के छोटे मोटे है ना। ये गाड़ी है, गाड़ी के अंदर भी देखो ये चारपाई रखी हुई है। ऐसे कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं। देखो, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। काजल, अब काजल कह रही है बात, हम गाड़ियाँ लुहार हैं। काजल क्या कह रही है? हम गाड़ियाँ लुहार हैं, यानी हम लुहार हम देखते हैं, गांव में देखते हैं, है ना, घूमते रहते हैं। हम किसी एक जगह नहीं रह पाते। तुमने देखा है ये गाड़ियाँ लुहार अपनी जगह बदलते रहते हैं, ये एक जगह नहीं रहते। कभी इस गांव, कभी उस गांव, थोड़े दिन इस गांव में रुक गए, अगले दिन अगले गांव में चले गए, है ना। हम गाड़ों एक प्रकार की बैलगाड़ी में रहते हैं, है ना। इनका घर क्या है? गाड़ों, जो बैल के साथ गाड़ी जुड़ी रहती है ना, बैलगाड़ी में रहते हैं, ठीक है। समय समय पर हमें ठिकाना बदलते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि समय समय पर हम ठिकाना बदलते रहते हैं, यानी अपने रहने की जगह बदलते रहते हैं। जैसे इस जगह एक गांव में रुक गए, वहाँ पर जितने दिन इनका रोजगार चलता है, काम चलता है, रोजी रोटी चलती है, इतने दिन वो उस गांव में रुकते, नहीं तो अगले गांव में वो चले जाते हैं। पर गाड़े हमारे साथ ही रहते हैं। कह रहे हमारे ठिकाने बदल जाते हैं, यानी रहने की जगह बदल जाती है, परंतु हमें मतलब गाड़ा हमारे साथ रहता है, क्योंकि गाड़े में इनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है ना। गाड़ों में रहना आसान नहीं होता। कह रहा है जो ये गाड़े हैं, इनमें रहना कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। छोटे से गाड़े में घर का सारा सामान होता है। ये कह रहा है ये हमारा छोटा सा गाड़ा है, ये गाड़ा है, और इसमें घर का हमारा सारा सामान हम भर के ले जाते हैं, है ना। ये खुद भी बैठते हैं, ये छोटे मोटी ज़रूरत की चीज़ें भी रखते हैं, ठीक है। और परिवार के सब लोग रहते हैं, यानी सामान भी होता है और परिवार के सभी लोग भी उसमें रहते हैं, यानी बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हर मौसम में अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। ये कह रहा है कि मौसम बदलते रहते, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात। हमें मौसम के अनुसार अलग अलग दिक्कतें यानी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। जैसे गर्मी ज़्यादा है तो देखो इस गाड़ी में कैसे रहेंगे, है ना। गर्मी में गर्मी लगेंगी, गरम गरम लुएँ चलती हैं तो गर्मी की दिक्कत होती है। न इनके पास कूलर, है ना, ऐसे पंखा, एसी, ठीक है, गर्मी में रहते हैं। सर्दी में सर्दी लगती है क्योंकि इनके पास गर्म कपड़े भी नहीं रहते हैं, और ये सर्दी में मरते हैं। और बारिश में बारिश आती है, बारिश का पानी ऐसे कि ऐसे आता है, और मक्खी मच्छर भी पैदा हो जाते हैं ना, बीमारी का भी डर रहता है। तो इनको सर्दी, गर्मी, बरसात सभी में अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरी माँ और पिताजी लोहे की चीज़ें जैसे तवा, चिमटा, छाछ, छलनी, दरात, झारना आदि बनाते हैं। यानी उसकी काजल के माँ और पिताजी हैं, वो लोहे की ये सारी चीज़ें बनाते हैं, और गांव गांव जाकर, घर घर जाकर ये चीज़ें बेचते हैं, जिससे पैसे मिलते हैं, जिससे ये अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कोई पैसे दे देता है, कोई अनाज दे देता है ना, ऐसे। हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूलों में जाने लगे हैं, यानी ये गाड़ियाँ लुहारों के बच्चे भी अब स्कूलों में जाने लगे हैं। आप भी देखते हैं ना, आपके स्कूलों में बच्चे आते हैं गाड़ियाँ लुहारों के, है ना। अभी ये बच्चे भी स्कूल में पढ़ने लगे हैं।
मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। काजल कह रही है जो मेरे पिताजी हैं यानी जो पापा हैं वो हमारे समुदाय के यानी गाड़िया लुहारों के बच्चों की मदद करते हैं, या वो उनको प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए, है ना, या कोई ज़रूरत की चीज़ों की के लिए मदद करते हैं। मुझे भी यह सब अच्छा लगता है ना। वो कह रही है, काजल कह रही है कि ये सब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पापा उनकी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ज़रूरत में ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, इसलिए वो कह रही है। देखो बच्चों, हमने गाड़ों में घर पढ़ लिया है, गाड़िया लुहारों के बारे में पढ़ा था। अब हमारा आगे है सोचो और कॉपी में लिखो, यानी आपको सोचना है और कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो इसमें है प्रश्न नंबर 5 है हमारा, क्या तुम कभी घुमंतु समुदाय के लोगों से मिले हो? यानी जो ये लोग घूमते रहते हैं, क्या तुम इन लोगों से मिले हो? यदि हाँ तो कहाँ? तो आप लिख सकते हो कि हाँ, हम घुमंतु समुदाय के लोगों से मिले हैं, हम उनसे हम गाड़िया लुहार बंजारे इनसे मिले हैं, और गाड़िया लुहार हमारे स्कूल के पास गाड़ा डालकर रहते थे, है ना। और हमने बंजारों को भी देखा है, वे गली गली कुछ सामान बेचते घूमते रहते हैं, है ना। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब है अगला, आप ये भी कह सकते हो कि हमने उनको गलियों में घूमते देखा, सामान बेचते हुए, जैसे गाड़िया लुहारों को बंजारों का ना। अब आगे प्रश्न 6 है कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती होंगी, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती होंगी। ठीक है, आप देखना, हमने पढ़ा है कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि उनको गर्मी, सर्दी, बारिश संबंधी समस्याएं आती हैं, यानी मौसम संबंधी समस्याएं आती हैं। कि गर्मी में उनको उनके पास कूलर, पंखा, एसी कुछ भी नहीं होता है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, और उनके पास बचाव का साधन नहीं होता है, उनको गर्म लुएँ भी लगती है ना। और सर्दी में उनके पास रहने के लिए कोई घर वर नहीं होता, तो इसलिए उनको घर नहीं होता, तो उनको सर्दी लगती है ना। गर्म कपड़े नहीं होते, रजाई वगैरह नहीं होती। और लिख सकते हो बारिश में भी बारिश का पानी उनके गाड़ों में भर जाता है, और बारिश में जो मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, इससे उनको बीमारी होने का डर रहता है ना। ये तो मौसम संबंधी समस्याएं थी। आप ये भी कह सकते हैं निवास स्थान संबंधी समस्या भी होती है कि वो कभी एक जगह नहीं रुकते, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, है ना, उनके पास अपना घर नहीं होता। और तीसरा आप लिख सकते हो कि उनको रोज़गार संबंधी समस्याएं होती है, तभी तो वो एक जगह नहीं रुकते। जैसे कि एक जगह पे उनको सामान बेचते हैं, जब वहाँ पे उनका रोजी रोटी ख़त्म हो जाती है, मतलब उनको पैसे मिलने ये बंद हो जाते हैं, उनका सामान बिकना बंद हो जाता है, तो वे दूसरे गांव चले जाते हैं ना। ये सब उनकी समस्याएं। तो हमने 3 समस्याएं पढ़ी। नंबर 1 मौसम संबंधी समस्या, नंबर 2 निवास स्थान संबंधी समस्या, और नंबर 3 रोजगार संबंधी समस्या। अब हम करते हैं अगला, ऐसा करो। यदि तुम्हें गाड़ी में रहना पड़े तो दी गई सूचना में से तुम जिन चीज़ों को मतलब दी गई सूची में से तुम जिन चीज़ों को साथ रख पाओगे उन पर गोला लगाओ। यानी ये चीज़ों के नाम दिए गए हैं उनको। जैसे अगर आपको गाड़ी में रहना पड़े, आप गाड़ियाँ लुहार हो, तो आप किन किन चीज़ों को अपने साथ ले जा सकते हैं ना, उनके बारे में बताना। देखो गाड़ा छोटा सा होता है, उनमें ही वो बैठ कर जाते हैं, उनमें ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ें तो वो रख नहीं पाते हैं ना। तो हम इनमें से छाटेंगे और उन पर गोला लगाएंगे। देखो डबल बेड तो नहीं रख सकते वो, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। दूसरा टीवी भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास बिजली नहीं होती है ना। बिजली के हम समस्याओं में बिजली के बारे में भी लिख सकते हैं कि बिजली संबंधी समस्या है ना। तो टीवी भी नहीं होता, सोफ़ा सेट भी नहीं रख सकते, इतने से गाड़ी में क्या रखेंगे। फ्रिज भी नहीं रख सकते, मेज कुर्सी भी नहीं रख सकते, गैस का चूल्हा भी नहीं रख सकते, है ना। मिट्टी का चूल्हा डाल के वो उस पर ही खाना बनाते हैं।
बैट बॉल, बैट बॉल तो रख सकते हैं, अगर बच्चे चाहें तो बैट बॉल रख सकते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ें थोड़ी सी जगह रोकती है। फिर अब बस्ता, बस्ता भी रख सकते हैं, आजकल बच्चे पढ़ने लग गए हैं गाड़ियाँ लुहारों के, तो बस्ता भी रख लेते हैं। संदूक, हाँ वो छोटा सा बक्सा दिखा रखा था ना, संदूक वगैरह छोटा सा ज़रूरत की चीज़ें रख लेते हैं, उसमें रखते हैं, थोड़े बहुत कपड़े ऐसे, है ना। बर्तन, हाँ बर्तन भी खाना बनाने के लिए, खाने के लिए थोड़े बहुत बर्तन रखते हैं, और बर्तन बेचते भी हैं, बना के रख लेते हैं। कपड़े, हाँ पहनने के लिए कपड़े होते हैं थोड़े बहुत। अलमारी, अलमारी नहीं होती है, चारपाई, हाँ चारपाई रख लेते हैं। साइकिल, साइकिल भी नहीं होती इनके पास, बैलगाड़ी होती है ना, इसलिए साइकिल की इनको ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ऐसे इन पर गोला लगा सकते हो, ठीक है। आगे है, क्या तुम्हारे गांव या शहर में किसी घुमंतु समुदाय के लोग रहते हैं? यानी आपको ये बताना है कि आपके गांव में रहते हो तो गांव में, या शहर में रहते हो तो शहर में घुमंतु समुदाय के लोग रहते हैं, यानी गाड़िया, लुहार, बंजारे वगैरह रहते हैं। यदि हाँ तो उनसे बातचीत करके प्राप्त जानकारी को दिए गए स्थान पर लिखो। यदि है तो उनके बारे में आपको ये जानकारी प्राप्त करके लिखनी है। उनके समुदाय का क्या नाम है? जैसे आपने कुछ देखा है, जैसे घुमंतु समुदाय के लोग, तो उनके समुदाय का क्या नाम है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपने गाड़िया लुहार देखा है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि गाड़िया लुहार, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे गाड़िया लुहार लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा है, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, यानी आपको उनसे पूछकर बताना है कि वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब उनका गांव कहाँ है। ज़्यादातर ये राजस्थान से ही होते हैं ना, तो राजस्थान भी लिख सकते हो। यह जगह उनकी मूल जगह से कैसे भिन्न है, तो यह जगह उनकी मूल जगह से कैसे भिन्न है, आपको ये उनसे पूछना है और भरना है। मेरे ख्याल से तो मूल जगह से भिन्न कैसे है, देखो मौसम संबंधी भिन्नता होती है, कि वहाँ पे उनका मौसम अलग मिलेगा, वहाँ का यहाँ का अलग मिलेगा। अगर राजस्थान से है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, और यहाँ पे उसके मुकाबले कम गर्मी होती है ना, वहाँ पे बारिश भी कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो आपको पूछना है कि वो कहाँ के हैं, कौन सी जगह के हैं, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं मौसम संबंधी भिन्नता, परिवार संबंधी भिन्नता, है ना, भिन्न मतलब अलग, मौसम संबंधी भिन्नता, पहनावे संबंधी भिन्नता, बोलचाल संबंधी भिन्नता, है ना, भाषा संबंधी भिन्नता, ये सब हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इसको देखते हैं, देखो आगे हमारा है, उन्हें स्थान बदल कर रहना कैसा लगता है, यानी ये घुमंतु समुदाय के लोग हैं, इनको जगह बदलनी पड़ती है, तो उन्हें स्थान बदल कर रहना कैसा लगता है। आप उनसे पूछना, चर्चा करना, है ना, ये आपके लिए कह रखा है। तो वही स्थान बदल कर रहना वैसे किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप पूछना उनसे, वो कह देंगे हमें बहुत समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, है ना, रहने सहने संबंधी, रोजगार संबंधी, है ना, मौसम संबंधी। तो आप ये लिख सकते हो कि उन्हें स्थान बदल कर रहना अच्छा नहीं लगता है ना। अब अगला है, अगर उन्हें रहने के लिए स्थायी घर मिल जाए तो घर में रहेंगे या घुमंतु तरीके से ही रहना पसंद करेंगे। कह रहा है अगर उन्हें रहने के लिए स्थायी घर मिल जाए, ठीक है, स्थायी यानी एक जगह पर घर बना दिया जाए जैसे हम रहते हैं, यानी अस्थायी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, तो वे घर में रहेंगे या घुमंतु तरीके से ही रहना पसंद करेंगे। यानी आपको ये पूछना कि आपको हम घर बना दें, घर बना दिया जाए आपके लिए, तो आप घूमते ही रहोगे या एक जगह पे रहोगे? तो उनका उत्तर यही रहेगा कि हम एक जगह पर ही रहेंगे, अगर हमें रोजगार संबंधी, इन संबंधी कोई दिक्कत न हो, है ना, रहने सहने संबंधी, मौसम संबंधी परेशानियाँ ख़त्म ही हो जाएंगी, है ना। तो वो अगर उनके लिए स्थायी घर बना दिया जाए तो वे लोग एक जगह पर ही
रहना पसंद करेंगे और वहीं पर अपना कोई रोज़गार शुरू कर देंगे, अपना कोई काम शुरू कर देंगे। जैसे हमारे गांव में यहाँ पे रहने लग गए हैं ना, गांव में रहने लग गए हैं, अब स्थायी रूप से घर मिल गए हैं गाड़ियाँ लुहारों को, है ना। वो जैसे कि लोग ड्राइविंग का इनका भी काम करने लग गए हैं, बस ड्राइविंग का या अपना और कोई रोज़गार भी करने लग गए हैं ना। अगला क्वेश्चन है, स्थायी घर में रहने से क्या उनकी रोजी रोटी की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? कह रहे हैं अगर स्थायी घर में रहेंगे तो क्या उनकी रोजी रोटी की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? तो देखो, ऐसे तो पूरी शायद न हो, क्योंकि शायद उनकी एक अपनी दुकान हो जाए, लोग उनको जानने लग जाएं, लोहे का सामान बेचना शुरू कर दे, तो शायद उनकी थोड़ी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी। पर उनको दूसरे गांव में तो घूमकर चीज़ें बेचकर आनी पड़ेंगी, है ना आजकल, या कोई दूसरा रोज़गार शुरू कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो आप उनसे, बच्चों को कहा गया कि आप उनसे बात करो, ठीक है। आगे है, चर्चा करो। अपने बड़ों से कुछ अन्य घुमंतु समुदायों के नाम, उनके निवास स्थान व काम के बारे में पता करें और कक्षा में चर्चा करें। कह रहे हैं अपने बड़ों से, यानी आपके दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, है ना, नाना नानी हैं, तो उनसे आप घुमंतु समुदायों के नाम पता करो, उनके निवास स्थान यानी उनके रहने की जगह, वो काम क्या क्या करते हैं उनके बारे में पता करो और कक्षा में चर्चा करनी, यानी अपने सहपाठियों के साथ उसकी आपको चर्चा करनी।